अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके या किसी प्यारे को मिर्गी का मर्ज़ लाहक है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे आपको निहायत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वक़ार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। मिर्गी एक कॉमन मर्ज़ है जो कि हर मुआशरे, हर मुल्क, हर शहर, हर इलाके में हो सकता है और तकरीबन दुनिया की आबादी के 1% लोगों को मिर्गी का मर्ज़ लाहक है। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी वक्त ज़िंदगी में 100 में से एक बंदे को कम से कम ज़िंदगी में दौरा मिर्गी का पड़ सकता है। और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए या दौरे हो जाएं तो उसको ट्रीटमेंट आगे कितने अरसे तक चलानी चाहिए। ये वीडियो की मुद्दत से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है। यानी मैं एक सिंपल नंबर बता के या वक्त की मुद्दत बता के इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मिर्गी एक बीमारी नहीं है बल्कि बहुत सारी मुख्तलिफ़ बीमारियों का एक मजमूआ है जिसको हम एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पर मिर्गी कहते हैं। और हर बीमारी दूसरे से मुख्तलिफ है, हर मरीज़ दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए इसका आसान जवाब नहीं है। लेकिन मैं जनरल बात आपको ये बताता चलूँ कि मिर्गी जो है वो आजकल की जो गाइडलाइंस हैं वो ये बताती हैं कि अगर तो मिर्गी 5 साल तक कंट्रोल है दवा के साथ, तो फिर जो मिर्गी की दवा है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कम करने या बंद करने का सोचा जा सकता है। मैं इस वजह से ये ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरह एहतियात वाली, क्योंकि ये फ़ैसला मैं यहाँ पे बैठ के या आप ख़ुद से नहीं कर सकते हैं, बल्कि इस फ़ैसले को आपके डॉक्टर साहब ने करना है जो मिर्गी के माहिर हों। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमूमन मिर्गी के माहिर होते हैं, तो वो आपके मखसूस सिचुएशन को देखकर, आपके हालात, आपकी बीमारी को देखकर ये फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर कोई ऐसा मर्ज़ ना हो जिसको डॉक्टर साहब समझते हों कि ये पूरी ज़िंदगी चलेगा, मिसाल के तौर पे ईईजी, एमआरआई नॉर्मल हो और फिर दौरे कंट्रोल हों 5 साल तक, तो उस वक्त दवा कम करने, बंद करने का सोचा जा सकता है। और अगर दवा बंद करने के बाद भी 5 साल तक दौरे कंट्रोल रहते हैं, तो फिर इंसान को मिर्गी से क्योर समझा जा सकता है, यानी मुकम्मल इलाज इस चीज़ का समझा जा सकता है और अपने आप को मिर्गी वाला मरीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि मिर्गी का जो इलाज है, इसकी गाइडलाइंस ये कुरान में तो लिखी हुई नहीं है और ये हरफ़ आखिर नहीं होती हैं। जो गाइडलाइंस होती हैं ये लोगों की तहकीक, लोगों की जो एक्सपीरियंस है माहिरों का, वो चेंज होता है वक्त के साथ, तो इसलिए ये गाइडलाइंस भी चेंज होती हैं। इसलिए अभी अगर ये बात है, मुमकिन है आज से 10 साल के बाद कोई और बात हो, तो फिर उस वक्त के हिसाब से आपने इस चीज़ को लेके चलना है। कुछ ऐसी मिर्गियाँ होती हैं जिसके अंदर जो है वो डॉक्टर को पता होता है कि ये इलाज 5 साल इसके लिए काफ़ी नहीं है, ये लंबे अरसे चलेगा या मुमकिन है कि ताहयात चले। मिसाल के तौर पे हम एक तरह की मिर्गी होती है, उसे कहते हैं इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। उसके अंदर जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी, जिसके मुतालिक हम इस चैनल पर वीडियो भी बना चुके हैं, तो उसका इलाज अमूमन पूरी ज़िंदगी चलता है। और इस तरह की दीगर और टाइप्स भी हैं मिर्गी की। ये जो आपके टेस्ट आपके डॉक्टर साहब आपका ईईजी और एमआरआई टेस्ट कराते हैं, उस पे देख के अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस टाइप की मिर्गी है और इसका इलाज कितने अर्से चलेगा, इसके लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है, किस डोज़ में देने की ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट इस सवाल का जवाब ये है, सवाल कि जी आपकी मिर्गी की दवा कितने अरसे चलेगी, इसका जवाब ये है कि ये जो है आपकी मखसूस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपकी मखसूस टाइप की मिर्गी पर डिपेंड करता है। इसका फ़ैसला मैं या आप ख़ुद बैठ के नहीं कर सकते हैं, इसका फ़ैसला आपके माहिर डॉक्टर साहब यानी न्यूरोलॉजिस्ट कर सकते हैं। जो भी आपके इलाके में आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो कर सकते हैं और आपको उनकी तजवीज़ पर, उनकी एडवाइस पर चलना चाहिए, ना कि अपने आप या यूट्यूब से देख के ये फ़ैसला करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफ़ा होगा और आपको या आपके किसी प्यारे का फ़ायदा हो सकेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।